नमस्कार दोस्तों, उजांग गाइस एकेडमी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक बहुत खास दिन है। आप लोग लगातार कई दिनों से कह रहे थे और आज हमारे बीच में दो बहुत ही फेमस हस्तियां और वो जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को एक आयाम दिया, एक मुकाम दिया और लवासना से आगे उन्होंने अपने सफ़र को तय किया। और बहुत ही आज हमें प्राउड फीलिंग हो रही है इस मंच पर ऐसे दो दिग्गजों का स्वागत करने में। और एक हमारे बीच में एक बहुत ही फेमस चेहरा आप जानते हैं, रियाज सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आज एक सरप्राइज पैकेज है हमारे लिए और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक ऐसी शख्सियत से आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं जिन्होंने यूपीएससी को 2 बार फेस किया, क्रैक किया और अपने डोमेन में वो बहुत ही बेहतरीन काम कर रही हैं। और स्वागत करूंगा इस मंच पर रीना मैम का। स्वागत है बहुत बहुत आपका। और बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरीज आपको देखने को मिलेगी। बहुत ही विविड एक्सपीरियंस, स्टूडेंट लाइफ से लेकर लबासना की लाइफ से लेकर पहली ज्वाइनिंग में ही कोविड जैसे जो है वो एक महामारी का सामना करना, इतने अच्छे से मैनेज करना, जहां पर एक पूरी पिटारा खुल जाता है एक्सपीरियंस का। तो वो सभी कुछ आज आपको मेरे साथ जानने को मिलेगा। तो दोस्तों, हम लोग इस इंटरव्यू के सफर को आगे बढ़ाते हैं और आपका सबसे फेवरेट क्वेश्चन जो आपने मुझे भेजा और वो है लाइफ ऑफ लबासना। ठीक है, मुझे लगता है कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स या किसी के लिए भी वो एक दुनिया, एक अलग ही ख्वाबों की दुनिया होती है। अगर किसी से पूछा जाए यूपीएससी स्टूडेंट के लिए अगर कोई फेरीलैंड या कोई ऐसे ख्वाबों की दुनिया कहीं है तो वो शायद लबासना ही है। तो आप लोगों ने तो वो ज़िंदगी को बहुत करीब से जिया है, दोनों लोगों ने एक साथ जिया है और आप लोगों ने उस जगह के रूटीन को भी फॉलो किया है। हमारी ऑडियंस बेसिकली वहाँ की जो लबासना की लाइफ है, जो आपके एक्सपीरियंस है वो जानना चाहती है और कैसे आप लोगों का शेड्यूल मेंटेन होता था उसके बारे में। तो आपसे सबसे पहले मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि आपने उस दुनिया को कैसे रियलाइज़ किया? देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं क्या लबासना उनका ड्रीम प्लेस होता है। जाएंगे लबासना, हर कोई दूसरे सर्विसेज में भी सिलेक्ट होते हैं तो लबासना में ही जाना चाहते हैं क्योंकि फाउंडेशन कोर्स वहाँ पे होता है। तो मसूरिया के उस वादियों में जो लबासना का ऑरा अभी तक भी उन्होंने मेंटेन करके रखा है। लबासना एक इंस्टीट्यूशन है, वो इंस्टीट्यूशन के ट्रेनिंग ही ऐसी दी जाती है कि आपको उस इंस्टीट्यूशन को प्रिजर्व करके रखना है। और एक लबासना में कॉमरेडरी का सबसे बड़ा लबासना का बेनिफिट ये होता है कि 180 बैच के सारे आईएएस ऑफिसर्स आपको वहाँ पे मिलते हैं, नए दोस्त मिलते हैं, अलग अलग कैडर में पहचान होती है, जान पहचान और एक बॉन्डिंग बनती है। तो सबसे बड़ा ये है कि आपको एक कॉमरेडरी का फीलिंग और लबासना की जो मेन उनका मोटो है क्या, जो ओटीज़ हो गए, जितने भी ऑफिसर ट्रेनिंग्स हो गए, उनको एक फिजिकली फिट रखे, मेंटली फिट रखे और नए नए चैलेंजेस आएंगे उसमें कैसे वो डील करें साइकोलॉजिकली, कैसे उसको चीज़ों को हैंडल करें। और सबसे इंपॉर्टेंट फोकस रहता है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपको खाने से स्टार्ट करते हैं कि मेस का आपका एटिकेट कैसा होना चाहिए, वहाँ से लेके तो आपको ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए। हर लेक्चर के हर अलग अलग डेज पे, ट्रेडिशनल डेज हो या तो कल्चरल डेज हो या तो कोई इवेंट हो, हर किसी का ड्रेस कोड फिक्स होता है। तो उस हिसाब से आपकी ड्रेसिंग सेंस भी आपको मेंटेन करना है क्योंकि आप पब्लिक फिगर हो, एक पब्लिक सर्विस के इसमें हो, तो आपको उस तरीके से आपको मेंटेन रखना है। तो इस तरीके से, और सबसे मेजर फोकस है उसका, जैसे आप भी हमेशा कहते हैं कि सिविल सर्विस व्यक्ति की परीक्षा नहीं है, व्यक्तित्व की परीक्षा। तो वो उनका फोकस भी व्यक्तित्व पे ही होता है, कैसे व्यक्तित्व को डेवलप किया जाए। पहला दिन किसी भी दुनिया का बड़ा खास बात होता है। मैम आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ कि पहले दिन जब आप लबासना पहुँचे, जब वो आप यात्रा करते हुए पहाड़ियों से गुजरते हैं और जब उस गेट पे पहुँचते हैं जहाँ पर मतलब ख्वाब होता है, वहाँ पे वो फीलिंग आपको अभी भी याद होगी अगर मैं श्योर हूँ तो। कुछ मुझे उस दिन के बारे में बताएं। उस दिन तो सुबह सुबह ही, मतलब वो रात भर कैसा होता है ना कि नींद नहीं आ रही होती है कि दो चीज़ें होती है नींद ना आने के पीछे। एक, छोड़ के जा रहे हैं, चाहे आप दूसरे इंस्टीट्यूशन में हैं तो वहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, वहाँ के लोग छूट रहे हैं। दूसरा, एक नई जर्नी शुरू हो रही है और वो भी लबासना से, जो जिसके लिए इतना स्ट्रगल, जिसके लिए इतनी मेहनत की है। तो जब पहुँचते हैं और वहाँ पहुँचने वाले होते हैं तो हर टाइम होता है अच्छा अभी आ गया लबासना क्या, नहीं नहीं अभी आने वाला है, थोड़ा टाइम और है अभी। और उस दिन इत्तेफाक से काफ़ी बारिश हो रही थी, मतलब इट वाज पॉरिंग लाइक एनीथिंग। हम बस गेट के पास पहुंचते हैं कि फिर भी उस समय थोड़ी बारिश कम हो गई, थोड़ा ड्रिजल जैसा हो रहा था, बट फिर भी हम निकले बाहर। उस गेट को, वो जो आसपास का उसका एनवायरनमेंट होता है वो एक अलग फील होता है। मतलब पहले तो 2 मिनट के लिए हम बस उस गेट को देख रहे होते हैं कि यहाँ तक आने के लिए हमें कितना वक्त लगा, और वो सारी जितनी मेहनत होती है, जो जर्नी होती है हमारे पीछे की, वो वहाँ आके लगता है कि हमने यहाँ आके सरेंडर किया फाइनली, सो दिस इज़ डेस्टिनेशन। तो वहाँ पे खड़े होते हैं और सबसे पहले ये होता है कि यहाँ पे एक फ़ोटो होनी चाहिए मेरी इस गेट पे, मुझे लगे हाँ मैं आ गया हूँ यहाँ पे। फिर वो सबसे पहला प्रोसेस होता है कि वो आपके आईडी कार्ड प्रोसेस करते हैं।
उस आईडी कार्ड के बगैर आपकी एंट्री नहीं होती है, वही आपका आधार है वहाँ पे सब कुछ। तो वो बनाते हैं जितनी देर, और जब वो कार्ड मिलता है जिसमें लिखा होता है नाउ यू आर फाइनली इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज योर नेम, तो वो फीलिंग मतलब वो एक्सप्रेस नहीं की जा सकती, वो बियॉन्ड एक्सप्रेशन है। वो आप सिर्फ उस समय महसूस करते हैं कि जिसके लिए यही, इसी के लिए इतना, ये कार्ड ही मतलब वो आपकी आइडेंटिटी है। इसी को आप देख करके आपको लगता है ठीक है, इसके लिए मैंने क्या क्या नहीं किया होगा, या कितनी किसी की स्मूथ हो सकती है जर्नी, किसी की टफ हो सकती है, बट फाइनली सबकी जर्नी आके वहीं पे कंक्लूड होती है। ओके, यू गॉट दिस पास। अंदर जाते हैं, बहुत सारे आपका सामान इतना ज़्यादा होता है, और वो इतनी डिफ़िकल्ट टेरेन है कि आपको नीचे जाना है, ऊपर आना है। प्लेन से आने वालों की तो जान निकल जाती है कि सांस ही फूल रही होती है पहली बार में। फिर वो आपका सामान लेके जाते हैं, आप उस कमरे में जाते हैं, फिर तुरंत ही आपका ओरिएंटेशन होता है, फिर आप भागे भागे वापस आते हैं। तो पहले दिन फिर वो तुरंत लगता है यार ये कितनी परेशानी है, अभी तो आए 5 मिनट बैठने तो दे हमें रूम में। नहीं लंच खत्म हो जाएगा, मेस जाओ। पहले दिन तो ठीक है, आपको हम छूट दे रहे हैं। फिर हम एकेडमी में पहुंचते हैं, फिर वो हॉल होता है जहाँ पे आपको 480 380 जितने भी FC में होते हैं लोग, वो आपको दिखते हैं। हमारे में 380 थे, तो वो सारा हॉल जो है वो भरा हुआ दिखता है। फिर आप अपने आजू बाजू देखते हैं, ओके तुम यहाँ से हो, अच्छा तुम यहाँ से हो। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीलिंग जो होती है उस समय कि आप किसी पर्टिकुलर सर्विस से हैं ऐसा नहीं फील होता है, आप किसी पर्टिकुलर जगह से हैं ये फील नहीं होता है। लबासना स्पेशली मतलब एक इंस्टीट्यूशन ही नहीं है, मुझे ऐसा फील होता है कि वो एक लेगेसी है जो मेंटेन करनी चाहिए, और इररिस्पेक्टिव ऑफ कि हम किस सर्विस से बिलोंग करते हैं, वो इंस्टीट्यूशन की गरिमा को हमेशा बना के रखना चाहिए। क्योंकि वहाँ पे आपकी आइडेंटिटी बिल्कुल भी मिट जाती है। आप अपने बाजू वाले से उतना ही फ्रैंक होते हैं जो आपको लगता है कि पहली बार नहीं मिल रहे हैं हम इसको तो हम कब से जान रहे हैं, और फिर वही चीज़ रिफ्लेक्ट होती है हमारे डे टू डे लाइफ में। और एकेडमी का भी यही मोटो होता है कि ये चीज़ जो कमराडरी है, इंटर सर्विस कमराडरी है, इंटर स्टेट कमराडरी है, क्योंकि बाद में हर कोई अलग अलग पोजीशंस पे होगा, अलग सर्विस में होगा, अलग कार्डर में होगा, लेकिन ये चीज़ वहाँ पे जाके सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथन होती है। हम एक दूसरे को, हो सकता है कि मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ या मैं एक पर्टिकुलर जगह से आती हूँ, मैंने कभी नहीं देखा होगा उससे पहले, किसी दूसरी जगह के लोगों को मैं जानती ही नहीं होंगी, पर वो एक ऐसा एक्सपोजर होता है कि आप पूरे इंडिया को एक साथ देखते हैं। वहाँ पे पूरा इंडिया कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा होता है वहाँ पे। ये सबसे अच्छी फीलिंग होती है वहाँ पे, सुबह उनको देखना, उनसे मिलना, उनकी ज़बान सीखना, उनका कल्चर, जो डिफरेंट स्टेट्स डे होते हैं, इंडिया डे होता है, तो हम उनका कुजीन, उनका कल्चर, उनके कस्टम्स, उनके ट्रेडिशंस, उनके ड्रेस, ये सब कुछ हम देखते हैं, वो फील करते हैं, और कहीं ना कहीं हमें भी वो अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम भी वैसे ड्रेसअप हो सके, उनके पार्टिसिपेट कर सकें उसमें। तो ये फीलिंग मुझे लगता है बस लबासना में ही, मतलब हम तो वहाँ के लिए ही सबसे ज़्यादा फील करते हैं ये। वंडरफुल, बहुत ही अच्छे तरीके से मैम ने उसको एक्सप्लेन किया। और वो जो पॉइंट था कि जो उस गेट पे आप पहुँचते हैं जहाँ पर आपने सालों तक संघर्ष किया, उसके लिए कितना दबाव, कितना तनाव झेला, और फिर वहाँ का लगता है कि हमने सब कुछ इसी के लिए किया, और वो जो कार्ड भारतीय प्रशासनिक सेवा के आपके हाथ में आता है, वो फिर कह देता है कि हाँ, जो हमारा जितना पसीना बहा, खून मिक्स होकर, वो सब कुछ आज पे हुआ हमारे लिए। कोई इस पूरी ट्रेनिंग में आप दोनों लोग की सबसे खास मेमोरी? लबासना जैसे अलग अलग विजिट्स प्लान करता है, और पहले तो 8 दिनों का ट्रेकिंग होता है, तो उसके पहले 4 ट्रेक करवाता है लबासना। वही मसूरी में 4 ट्रेक करवाएगा, उसके बाद में हिमालयस भेज देता है 8 दिनों के लिए, स्टे भी वहीं पे होता है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी मेमोरी बनती है। इनिशियल डेज में ऐसा होता है कि यार क्यों सवेरे उठना है 6 बजे, सैटरडे की छुट्टी होती है, उसमें भी ट्रेकिंग करना है, और ट्रेकिंग करने का ही नाम से हमारा ये हो जाता था कि यार ट्रेकिंग क्यों ही करना है, तो हम गिरते पड़ते कैसे तो ट्रेकिंग करते थे। बट जब 8 दिन के ट्रेकिंग को जाना है तो पहले से एक ये रहता था कि 8 दिन की ट्रेकिंग, यार बारिश भी होगी तो वही रहना है, यही करना है। और ऐसी डिफ़िकल्ट टेरेन पे लबासना ने भेज दिया कि आपको नहीं आप जाओ, कोई ये नहीं है। अब 8 दिन का ट्रेक करके जब रिटर्न आए तो अब पीछे मुड़ के जब देखते हैं तो हमको लगता है कि हमारा वो बेस्ट पार्ट था ट्रेनिंग का। तो लबासना ने उस तरीके का कोर्स ही डिज़ाइन किया है कि वो हर चीज़ उसके अकॉर्डिंगली करता है। जैसे 50 दिन का भारत दर्शन हमको करवाते हैं। भारत दर्शन में अलग अलग स्टेट्स में, पूरे इंडिया में अलग अलग ऑफिसर ट्रेनिंग अलग अलग जगह पे जाते हैं। तो मैं खुद 12 स्टेट्स में भारत दर्शन के मैं घूम चुका हूँ। तो तब 50 दिनों ऐसा लगता है कि 50 दिन अब बोर हो जाएंगे, क्या करेंगे इतना घूम के ये करके। बट आज उस चीज़ का रियलाइजेशन होता है कि कितना इम्पोर्टेंट था कि हर जगह पे हमको हर चीज़ का एक्सपोजर दिया गया। इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर से लेके तो लक्षद्वीप तक
हर चीज़ हमको दिखाई कि कोस्टल एरिया से लेके एयरफोर्स तक हर चीज़ की, और इंस्टीट्यूशन जितने हैं, जितने PSUs हैं, अलग अलग PSUs, उसका भी एक्सपोजर दी। तो आपको ऑल राउंड डेवलपमेंट, लबासना के ट्रेनिंग का मेन मोटो है कि वो आपको एक एज एन इंडिविजुअल को ऑल राउंड डेवलप कैसे किया जाए, उसी के बेसिस पे उन्होंने पूरा कोर्स डिज़ाइन किया होता है। मैम आपकी कोई मेमोरी ऐसी? डेफिनेटली ये दो जो ट्रैक और भारत दर्शन होता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इतने लंबे टाइम तक हम बाहर रहते हैं। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है ट्रैक और इसकी, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस था कि आप एक ऐसे ग्रुप के साथ जा रहे हैं जिनको हो सकता है आप जानते भी नहीं हो पहले। 480 लोगों में मतलब बहुत मुश्किल है कि हर किसी को आप इंडिविजुअली जान सके और या आपके साथ उनकी पर्सनल इतनी क्लोजनेस हो। एक 20 लोगों का ग्रुप है या एक 15 लोगों का ग्रुप है जो हर कोई डिफरेंट है अपने नेचर में, एटीट्यूड में, भाषा में, हर चीज़ में अलग होगा, बट आपको एक साथ भेजा गया है एंड एक साथ आपको चलना है, एक साथ अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है जहाँ पे भी हॉल्ट होगा। एक दूसरे की केयर करनी है, जो पीछे रह गया उसको पीछे नहीं छोड़ना है, जो सबसे आगे चल रहा होता है वो पीछे तक रुकता है कि सामने वाला जब तक, जो पीछे रह गया वो जब तक यहाँ पे ना आ जाए फिर वो पीछे से चलना है, जो आगे वाला होता है वो फिर पीछे से चलना शुरू करता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि इतना डिफ़िकल्ट टेरेन है, आपके पास कोई सुविधा नहीं है वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आप ट्रैक पे गए हैं तो आपको वहाँ पे किसी ने बिल्डिंग बना के, इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिया। खाने में भी बहुत नॉमिनली जो मिल गया उनको गाइड वो बना के आपको दे देते हैं। तो वो आपको कहीं ना कहीं एक मेंटल टफनेस जो होती है आपकी, क्योंकि हमें लगता है 10 दिन का ट्रैक उस जंगल में जाके टेंट में रह के कैसे निकालेंगे हम। आपके पास जो है वो टॉयलेट्स नहीं बने हैं हर जगह, इतना कंफर्ट नहीं है कि आप एक बाथरूम बना है जहाँ पे आपको नहाने जाना है। बट डिस्पाइट इतने ऑड्स हैं फिर भी आप अपने आप को उस सिचुएशन में डालते हैं, एक दूसरे की केयर भी करते हैं और फिर बाहर आते हैं वहाँ से। तो जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि अच्छा ये फेज़ में मैंने निकाल लिया। इसका मतलब ये है कि अगर आगे भी कोई चैलेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं जहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, अगर आपको एक प्लेन मतलब एक बंजर ज़मीन की तरह भी मिले, तो मैं इसको ऐसे लेती हूँ कि वहाँ पे अगर बंजर ज़मीन भी है तो आप में वो पोटेंशियल है कि आप वहाँ पे फूल खिला सकते हैं। कि एक मैसेज है। दूसरा कि जब हम भारत दर्शन में जाते हैं तो मेरा ऐसा ओरिएंटेशन हो गया था कि मैं इसको बोलती थी यार मैं जहाँ भी जाती हूँ ना, मैं कहीं पे अगर लैंडस्केपिंग भी की हुई है तो मैं उसको ऐसे देखती हूँ, इसको यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्या, या इसमें से क्या खराबी हो सकती है। तो वो एक पर्सपेक्टिव होता है। भारत दर्शन में जितनी चीज़ों का एक्सपोजर मिलता है, मुझे लगता है उस समय शायद हम वो रियलाइज़ नहीं करते। हमें लगता है कि अच्छा यहाँ भी जाना है, हमें वहाँ पे भी जाना है, काफ़ी पैक शेड्यूल होता है। कई बार तो ऐसा लगता है बस बैग पैक कर रहे हैं, बैग खोल रहे हैं। लेकिन वो चीज़ें जब एक बार डिस्ट्रिक्ट में पहुँचते हैं, कोई डिस्ट्रिक्ट बहुत डेवलप हो सकता है, कोई डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल भी बैकवर्ड हो सकता है। जैसे बस्तर काफ़ी पहले से बहुत ज़्यादा डेवलप किया है, बट बहुत स्कोप है डेवलपमेंट का। तो मेरा पर्सपेक्टिव ऐसा हो गया था कि कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है मैं यहाँ पे लगा सकती हूँ, यहाँ के सिचुएशन, क्योंकि हमें ट्राइबल लैंड का एक्सपोजर दिया जाता है भारत दर्शन में, अर्बन सिटीज़ का दिया जाता है, रूरल सेटअप का दिया जाता है, NGOs का दिया जाता है, जो मैक्सिमम डे टू डे लाइफ में हम जिनसे मिलते हैं, जिनकी चीज़ें हम देखते हैं। तो वो वहाँ पे मुझे लगता था कि एक कंप्लीट पर्सपेक्टिव चेंज होता है आपका कि अच्छा ये ऐसे करेंगे तो यहाँ से रिजल्ट आएगा। और जो तीसरी मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती थी वहाँ पे, वो इंडिया डे जब होता है, जब 4 जोन अपने अपने हिसाब से रिप्रेजेंट, मतलब विद कलर्ड ड्रेसेस, फुल्ली प्रिपेयर्ड, कुछ ना कुछ एक्ट करते हैं, परफॉर्म करते हैं, और हम मतलब इतना अप्रिशिएट करते हैं उसको और इतना इंजॉय करते हैं। मुझे लगता है उस दिन जितना हमने इंजॉय किया होगा वो पूरी ट्रेनिंग में सबसे ज़्यादा यादगार पल होता है। आपने क्या रिप्रेजेंट किया? हमने एक एक्ट किया था मुहर्रम पे, ईस्ट इंडिया का, हमारा ईस्ट इंडिया का पार्ट था, तो हमने मुहर्रम का किया था। और बाद में जो झांकी निकलती है उसमें लोग अपने अपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस में जो है वो ड्रेस्ड होते हैं। हाँ, मैंने कोई परफॉर्म तो नहीं किया था, बट झांकी में तो मतलब मेरा स्टेट है महाराष्ट्र, तो मैं महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो कुल मिलाकर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो मैम आपने एक बड़ा अच्छा मैसेज भी दिया, सर आपने भी मैसेज दिया कि जो IAS व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व का इम्तहान है। तो जब तक आप उस चैलेंज को फेस नहीं करोगे तब तक आपके अंदर वो एक्सपोजर नहीं है। और मुझे भी लगता है कि जो सिविल सर्विसेज है वो आपको वो एक्सपोजर देती है एक्चुअली में, कि आप अपने डायमेंशन को, अपने जो चीज़ों को उनको खोज सकते हो। और ये ट्रेनिंग की बड़ी खूबसूरत बात है कि एप्लीकेबल नॉलेज और जो ट्रेनिंग की नॉलेज है वो सब दिया जाता है। और एक जहाँ मैम ने कहा कि पूरा ऐसा लगता है इंडिया एक ही जगह है, हम कितने कलरफुल हैं, हम कितने कल्चरल सेटअप है हमारे पास, और कितनी हमारी, जैसे हम लोग कहते हैं, विविधता, हमारे पास बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी, वो सब हमें वहाँ देखने को मिलती है। तो ऑफकोर्स ये चीज़ें एक्सपोजर किसी और सर्विस में, किसी और पार्ट में जल्दी देखने को नहीं मिलती हैं।
थैंक यू सो मच इसके लिए। ये बहुत ही एक मेमोरेबल डिस्कशन रहा इस बारे में लेकर, और मैसेज बहुत क्लियर रहा आप लोगों का। थैंक यू सो मच। थैंक यू।